Hi, one Mexican patty, please. Which bread, ma'am? One multigrain. With or without cheese? All veggies with cheese, please. With sauce? Um, Southwest and barbecue. That'll be all. That'll be rupees 258, ma'am. Q, shocked. This is where it all started. My first job as a sandwich maker in a subway. ये टाइम तक ना मुझे एक थ्रिल हो गया था. मुझे मजा आने लगा था अलग अलग जॉब्स अप्लाई करने के लिए. तीसरे दिन पता है क्या हुआ, मैं गई सबवे में अपना ये सब खाने एंड देन आई सॉ दैट उस सबवे के फ्रेंचाइजी का ओनर इंडियन फैमिली थी. देन आई कुड सी दैट लेडी एट द बिलिंग बूथ बहुत हड़बड़ा रही थी, बिल भी कर रही थी, ऑर्डर भी पैक कर रही थी और उस हड़बड़ी में उसने मेरा खाना गिरा दिया. सबसे तगड़ी वाली अपॉर्चुनिटी ना तो मुझे लास्ट में जाके मिली जब मेरे कोर्स में यूके लैंड होने से पहले मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा था कि हाउ विल आई गेट पेड, क्योंकि वहाँ की एक्सपेंसेस और लाइफस्टाइल को देख के एंड स्पेशली कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली आई न्यू दैट आई हैड टू वर्क पार्ट टाइम. तो इनफैक्ट द गुड न्यूज़ वाज एवरीवन अराउंड मी वाज लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि वहाँ पे इंडिया जैसा स्टिग्मा नहीं है कि वो शी इज़ डूइंग अ पार्ट टाइम वर्क. तो मैंने लिटरली, आई एम नॉट किडिंग, डे 1 से स्टार्ट कर दिया था प्रोसेस. तो डे 1 से मैं रास्ते पे निकल गई, स्टोर्स और रेस्टोरेंट से पूछना शुरू कर दिया. तो तीसरे दिन पता है क्या हुआ, मैं गई सबवे में अपना ये सब खाने एंड देन आई सॉ दैट उस सबवे के फ्रेंचाइजी का ओनर इंडियन फैमिली थी, पंजाबी. अब मैं रही जब भी मैं की गीत, मैं किसी से भी किसी भी टॉपिक पे बात कर सकती हूँ. तो आई इनिशिएटेड कॉन्वर्जेशन एंड जस्ट देन आई रिमेंबर कि यार मेरे बैग में तो लड्डू है, मेरे मम्मी ने घर से पैक करके भेजे थे. सो आउट ऑफ जस्ट काइंडनेस मैंने उनको ऑफर किया एंड यू नो गाइज, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. दैट ओनर केम टू मी एंड सेड, मयूरी, वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ सैंडविच मेकर इन आवर सबवे, इंटरेस्टेड हो? I was like, what just happened here? Like, I was literally at the right time, at the right place, doing the right deed. Of course, that was not the kind of job that I aspired, but I was still happy about it because that was getting me paid while all other friends were still struggling to find a job. And honestly, guys, मुझे ना वहाँ पर एक मील फ्री मिल जाता था, तो उतनी बचत हो जाती थी और उतनी कम मेहनत to cook an extra meal. So it was a very good deal for me for the starters. थैंक यू. सो 2 वीक बाद क्या हुआ, मेरे इनर भुक्कड़ को ना मेक्सिकन खाने की बहुत इच्छा हुई. तो आई वेंट टू दिस मेक्सिकन रेस्टोरेंट, ऑर्डर किया. देन आई कुड सी दैट लेडी एट द बिलिंग बूथ बहुत हड़बड़ा रही थी, बिल भी कर रही थी, ऑर्डर भी पैक कर रही थी और उस हड़बड़ी में उसने मेरा खाना गिरा दिया. अब me being me, I went up to her and I started greeting कि how are you, it's fine. और फिर मैंने बोला कि that's absolutely fine यार, I know this can get very stressful. मैं 2 वीक पहले ही सबवे में काम करना शुरू किया है and I know कि मतलब कस्टमर एकदम सर पे खड़े हो और आपको ये भी करना है वो भी करना है. So I'm not in any rush, take your time. तो while this happened, thankfully she had calmed down. अब ये सब जब हो रहा था, I had no idea, साइड से वो रेस्टोरेंट का ओनर हमें ओवरहियर कर रहा था. He came to me and he said, hey, we have a vacancy in our restaurant. Are you interested? I was again like, what is happening? And you won't believe उसके बाद क्या हुआ. मैंने उन्हें बोला कि थैंक यू फॉर द ऑफर बट आई ऑलरेडी वर्क इन सबवे. मैं कॉलेज गई, वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड बहुत ही डिप्रेस बैठी थी. I was like, क्या हुआ यार? She was like, 1 महीने से मुझे जॉब ही नहीं मिल रहा है यार. So I was like, रुक जा, तो अभी आ मेरे साथ. मैं उसको तभी वो मेक्सिकन रेस्टोरेंट पे लेके गई एंड माई फ्रेंड डिड गेट दैट जॉब दैट डे. तो यार गाइज, उस दिन ना मुझे एक चीज़ बिलीव हो गई, पावर ऑफ एम्पैथी, पावर ऑफ बीइंग गुड, पावर ऑफ बीइंग काइंड टू अदर्स. यार उस दिन इतने सारे लोग खड़े थे, उसने मुझे ही क्यों ऑफर किया. If you are good to others, good things will come back to you. Always be open to opportunities. You never know in what form it will come to you. अच्छा, now things started getting serious क्योंकि अब यूनिवर्सिटी में ही ओपनिंग खुली स्टूडेंट एम्बेसडर की.
अब बेसिकली इनका रोल ये होता है टू बी एक्टिव इन द स्टूडेंट कम्युनिटी एंड इन द कैंपस. अब ये पोजीशन ना यूनिवर्सिटी में बहुत कॉम्पिटिटिव होती है फॉर ऑब्वियस रीजंस. एवरीबडी वांट्स टू वर्क विद इन द यूनिवर्सिटी एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन अपस्किलिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एनहांस योर पर्सनैलिटी, जॉब प्रोस्पेक्ट्स में हेल्प करता है, रेज्यूमे में हेल्प करता है एंड ऑल ऑफ दैट. तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस था. आई अप्लाइड, एप्लीकेशन फॉर्म था, 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू थे एंड देन आई गॉट दिस जॉब. And when I did get this job, I left my subway job because as an international student in the UK, you can only work for 20 hours per week. And honestly guys, ये टाइम तक ना मुझे एक थ्रिल हो गया था. मुझे मज़ा आने लगा था अलग अलग जॉब्स अप्लाई करने के लिए एंड टू कीप स्विचिंग, क्योंकि हाउ आई थॉट वाज ये ना मुझे ज़्यादा एक्सपोजर दे रहा था. आई वॉज गेटिंग मोर एंड मोर फेमिलियर विद द एंटायर इंटरव्यू प्रोसेस. मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था. आई थॉट कि मैं जितना इस प्रोसेस में इन्वेस्टेड रहूँगी, जितने एप्लीकेशंस फिल करूँगी, उतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना मैं फाइनल जॉब सर्च में मुझे हेल्प होगा. और फिर क्या ही था, मैंने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ को अप्लाई करते गई. आई यूज टू कीप स्विचिंग जॉब्स विच वर मोर एंड मोर रेलिवेंट टू द कोर्स दैट आई हैड अप्लाइड फॉर. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट 2 जॉब्स थे मेरे यूनिवर्सिटी गो एम्बेसडर एंड थिंक हायर एम्बेसडर. इसमें बेसिकली मेरा रोल था टू बी मेंटोर टू स्कूल किड्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स टू हेल्प देम अचीव देयर करियर गोल. सो दिस अपॉर्चुनिटी वॉज क्लियरली रिलेटेड टू द कोर्स दैट आई हैड अप्लाइड फॉर. गाइज इसके बाद तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई. आई वॉज रीडिंग दिस अमेजिंग बुक क्रिएटिव करियर कोचिंग बाय लियान हैमली. सो आई डिसाइडेड टू कोल्ड मैसेज हर. Not that I got a response, but I am still in touch with her. The power of cold messaging, as Ankur Warikoo sir says. So what she did was she connected me to one of her friends who was based out of London and he was a social entrepreneur. तो उनका startup का नाम था Facework. And he was actually building a product for Indian teenagers to help them with soft skills to be able to face the changing world of work. Hence the name Facework. You know what? He actually asked me to join his Facework, and in my entire time in UK, I was a part of that startup. सबसे तगड़ी वाली अपॉर्चुनिटी ना तो मुझे लास्ट में जाके मिली, जब मेरे कोर्स में एक प्रैक्टिकल मॉड्यूल था वेयर आई हैड टू शैडो द करियर कोचेस इन द यूनिवर्सिटी. उसका मतलब ये था कि वेन एवर अ करियर कोच यूज टू काउंसिल स्टूडेंट, मुझे उस रूम में रहना होता था एंड जस्ट टू ऑब्जर्व कि कैसे करते हैं और सीखना होता था. धीरे धीरे माई स्किल्स ऑफ करियर कोचिंग स्टार्टेड टू ग्रो एक्सपोनेंशियली एंड आई रिमेंबर बहुत सारा प्रेज मिलने लगा फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड फ्रॉम द स्टाफ दैट शी इज़ एन इंजीनियर एंड एट द सेम टाइम शी कोचेस ऑल्सो वेरी वेल. तो आई रिमेंबर मुझे एक ईमेल आया हेड ऑफ करियर से एंड शी वॉन्टेड टू सी मी. तो उसके बाद शी सेड यू नो व्हाट, वी हैव अ वैकेंसी इन आवर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल एंड कंप्यूटिंग फैकल्टी एंड वी थिंक दैट यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेक अप दिस रोल. एंड आई वॉज लाइक सुपर हैप्पी क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट. एंड at that point of time I was a student at the university and at the same time a staff at the university. And that's why I say your past learnings and experiences never ever go waste. जितना मैं सबवे में कमाती थी ना guys, यहाँ पे I used to earn 4 times as much. So per month I used to earn around 800 pounds, which is approximately 80,000 in Indian rupees, while I was still a student at the university. So this was about my journey guys, full of roller coasters but only helping me to reach towards the top. इस आपको कोई टेक अवे लेना होगा मेरे जर्नी से तो वन आई वुड से कि जो भी आप जॉब कर रहे हो ना उसको पूरे शिद्दत से करो. डू फुल जस्टिस टू इट, क्योंकि कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है. एंड नंबर 2, पार्ट टाइम जॉब को ना बस एक सोर्स ऑफ इनकम या पॉकेट मनी जैसे ना देख के look at it as an opportunity to keep learning, to keep growing and keep exploring and making more opportunities out of those opportunities. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया हो. Please like the video and subscribe to my channel if you haven't done it already. And there are a lot of videos coming on your way on this study abroad series. So till then, मस्त रहो, स्वस्थ रहो and I'll see you later.